today I will be discuss second exercise for first chapter topology of real number. Today I will be discuss solved example for exercise 1.2. First example is arbitrary intersection of neighborhood of a point A of a point neighborhood point P is also neighborhood of point P if not show by example. ये क्या कह रहे हैं हमें कि भी हमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन दिखानी है neighborhood ऑफ अ पॉइंट P. आपके पास एक neighborhood पॉइंट P है और जब हम उसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, जो नेबरहुड पॉइंट हमने P लिया है उसके इक्वल आएगा. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इसको एग्जाम्पल से शो करना है. तो जो हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं नेबरहुड पॉइंट ऑफ P की इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, कि भी जब हम किसी P पॉइंट की नेबरहुड की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो उस पॉइंट के इक्वल नहीं आती. क्यों नहीं आती? हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक पॉइंट AN, इट्स आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन. यहाँ पे हमने 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी सेट हमने एज्यूम कर लिया है 1/n, 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो जब हम इसमें नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं. तो हमने यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन लेनी है. जब हम इन पूरे नंबर्स का इंटरसेक्शन लेते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू, देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, मीन्स एक केस लास्ट में ऐसा आएगा जैसे आप यहाँ पे 1n को इन्फिनिटी 10 कराओगे. जैसे 1 करोगे तो 1/1 इज़ 1, 1/2 -1/2 1/2 बनेगा. 3 करोगे -1/3 1/3 बनेगा. तो लास्ट में जब आप -1 से इन्फिनिटी तक होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो आपने -1 डिवाइड में इन्फिनिटी ले लिया, तो -1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0. और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी इज ऑल्सो 0. तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा इस इंटरसेक्शन का, 0. ठीक है. हमने यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी लिया था, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया था, ये आर्बिट्रेरी सेट लिया था, और जब हमने इसको इंटरसेक्शन किया हमें मिला 0. और जब हम इस 0 के नेबरहुड पॉइंट देखेंगे क्या बनेंगे, हमें किसी भी पॉइंट के अगर नेबरहुड देखने तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं और फिर क्या करते हैं, 0 बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में ही तो दिखाना है. तो जब हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन देखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा कि पॉइंट हमारा क्या है P, मीन्स P पॉइंट अगर 0 है और जो P 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करते हैं वो हमारे इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 उसके अंदर कंटेन नहीं होता. इसलिए आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट P. P यहाँ पे क्या आया था, मेरा 0 आया था. ओके. और 0 आप देखोगे इस इंटरसेक्शन वाली फैमिली के अंदर बिलोंग नहीं करता. यहाँ से हमें एक पॉइंट तो मिल गया, हमें यहाँ से वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है. हमें क्या दिखाना था, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन. तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का पॉइंट मुझे P यानी 0 मिल गया है, लेकिन जब मैं इसमें से 0 लेस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करूँगी वो मेरा इस आर्बिट्रेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसलिए P इज़ नॉट नेबरहुड पॉइंट P. अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोगों को एग्जाम्पल्स देने हैं. गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच फ्लोइंग द सेट्स. फर्स्ट है सेट विच नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. हमें एक ऐसा सेट यहाँ पे बताना है कि जो अपने हर एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड हो. तो आपने जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस कराई थी उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास ओपन इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने हर पॉइंट के ऊपर नेबरहुड होते हैं. तो जब भी आपके पास कोई ऐसा आ जाए कि भी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, आंसर आएगा ओपन इंटरवल. आप ओपन इंटरवल में कोई भी ले सकते हो. यहाँ पे 4 5 दिया हुआ है, आप 5 6 7 8 एनी नंबर्स ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन लोगे ओपन इंटरवल में, बिकॉज एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच देयर पॉइंट्स. सेकेंड आता है सेट विच इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, कि भी ऐसा सेट बताना है जो नेबरहुड नहीं होता.
नेबरहुड कौन सा नहीं होता, ऑल इंटीजर्स, जितने भी आप इंटीजर्स के सेट लोगे, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो जीरो से इधर माइनस वाले नंबरिंग होती है और जीरो से पॉजिटिव साइड जो नंबरिंग होती है, तो जितने भी आपने इंटीजर्स के सेट लिए हैं, तो जितना भी हमारे पास इंटीजर का सेट होता है उसके नेबरहुड पॉइंट उसमें लाई नहीं करते, इसलिए नॉट नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट फॉर ऑल इंटीजर्स। थर्ड लाइन आती है कि बी सेट विच नॉट इंटरवल, कि भी एक ऐसा सेट बताना है जिसमें इंटरवल तो नहीं है लेकिन वो अपने हर एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड होता है। प्रीवियस आपने कहा था कि भी एक ऐसा सेट बताना है जो अपने हर एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड होता है, वो हमने बता दिया था ओपन इंटरवल। अब हमने बताना है कि भी इंटरवल नहीं है लेकिन वो अपने हर एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड है, उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लेके चलेंगे, यूनियन। आप किन्हीं भी दो ओपन इंटरवल्स की यूनियन ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 सेट है एंड 3 4 सेकेंड सेट है। आप इन दोनों की जब यूनियन लेते हो तो इन दोनों की यूनियन में क्या आएगा, 3 4 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, या 1 4 बनेगा। जैसे भी आप इनकी यूनियन लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो भी एक ओपन नेबरहुड ही बनेगा, लेकिन ये यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ से हमें नंबर ही मिलेंगे, एक इंटरवल नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि ये हमारा नेबरहुड नहीं है, नेबरहुड पॉइंट्स हैं लेकिन हमारा एक इंटरवल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि सेट विच इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट एक्सेप्टेशन ऑफ पॉइंट, मतलब कि ऐसे बताना है जो नेबरहुड अपने हर एक पॉइंट के ऊपर हो लेकिन उसमें वन पॉइंट ऐसा हो जो एक्सेप्टेशन हो, जैसे कि सेमी क्लोज वाले आपने किए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ए की तरफ से सेमी क्लोज किया हुआ है, बी की तरफ से ओपन, आप बी की तरफ से सेमी क्लोज और ए की तरफ से ओपन कर सकते हो, ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। फिफ्थ है कि सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन बिलोंग्स टू 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल कैन द बी एन इंटरवल। मीन्स क्या है कि मैं आपको इसके नेबरहुड पॉइंट बताने हैं और एक ऐसा एन लेना है जो जिसके अंदर 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है, मीन्स नेचुरल नंबर्स हैं, और वो इंटरवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आपने क्या लिया भी जो नेचुरल नंबर्स का है, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, इट्स अ नेचुरल नंबर सेट। सेकेंड, आप इसकी किसी भी सेट के साथ यूनियन कर दो, फॉर एग्जाम्पल 0 1 इज़ अ सेट जिसके साथ आपने इस नेचुरल नंबर्स के सेट की यूनियन कर दी। तो जैसे आप इसकी यूनियन करते हो तो आपके पास क्या फाइंड आउट होता है, एक इंटरवल 1 2 फाइंड आउट होता है, बिकॉज 1 2 से अगर आप आगे चले तो ये हमारे सेट की यूनियन को क्रॉस कर जाएगा और इस इंटरवल के अंदर लाइन नहीं करेगा क्योंकि वो 2 से फिर ग्रेटर बनता जाएगा, और नेचुरल नंबर का सेट तो 2 से अगर हमने ग्रेटर ले लिया तो ये हमारा यूनियन वाला सेट जो है वो इसमें कंटेन नहीं होगा, तो इसलिए द सेट कैन नॉट बी एन इंटरवल। तो ये इंटरवल नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स ऐसी आ जाएंगी कि भी जो हमारे पास नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट फॉर एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर्स। थर्ड एग्जाम्पल आता है कि इज एवरी इनफाइनाइट सेट ओपन, कि जितने भी हमारे पास इनफिनिट सेट होते हैं वो ओपन होते हैं, हमने जस्टिफाई करना है। तो ये हमारे पास मे और मे नॉट में होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं वो ओपन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है जितने भी सेट ओपन हैं वो इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ओपन इंटरवल 2 3 लिया, 2 3 इज़ अ फाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, और जब आप इन सेट को चेक करते हो तो ये एक ओपन इनफाइनाइट नंबर भी है और ये एक ओपन इंटरवल है। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर्स का लो, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट सेट में लाई करते हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जब आप उनके नेबरहुड्स चेक करते हो तो वो हमारे पास नहीं आते, मीन्स उनका आप एक ओपन इंटरवल नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिया हुआ है नेचुरल नंबर, और जब आपने उसके नेबरहुड पॉइंट्स निकाले 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, लेकिन वो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करते, बिकॉज ये चीज़ तो इसमें कन्फर्म ही नहीं होती कि भी वो उसमें नेचुरली नंबर आए, बिकॉज जब आपने इस नेचुरल नंबर 2 में से स्मॉल का आइडेंटिटी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सब्ट्रैक्ट करी तो वो आपके पास कंफर्म नहीं है, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। वो हमारे पास एनी नंबर हो सकता है, कुछ भी, रैशनल इरेशनल इंटीजर भी आ सकता है, पॉइंट्स में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ये चीज़ कंफर्म नहीं होती, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि भी कंटेन इन नेचुरल नंबर्स। तो ये यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए कि जब हमारे पास नंबर इनफाइनाइट है और ओपन इंटरवल में हो, और जब हमारे पास नंबर इनफाइनाइट है लेकिन वो ओपन इंटरवल में हो, ये भी हमारे पास ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट आता है फोर्थ एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट 2 डिस्टिंक्ट ए एंड बी एम से हैव सेम इंटीरियर, मतलब आपने ए और बी 2 अलग अलग सेट्स लेकर चलने हैं, और जब आप उन दोनों की इंटीरियर करोगे तो वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ए सेट लिया A 1 2,
जो कि 1 की तरफ से सेमी क्लोज्ड है एंड बी की तरफ से सेमी ओपन। सेकंड आपने सेट ले लेना है जो बी की तरफ से सेमी क्लोज है एंड ए की तरफ से सेमी ओपन इज 1 2। जब आपने ए का इंटीरियर किया यहाँ से तो इसका इंटीरियर क्या बनता है 1 2, और बी का करते हो तो 1 2। इंटीरियर में भी आपको आता होगा बिकॉज इंटीरियर की डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि भी सेमी क्लोज का क्या मीनिंग है। जो ए की तरफ ये सेमी क्लोज है इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि भी 1 और 1 से बड़े सारे नंबर इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं, 2 को छोड़कर 2 से छोटे नंबर लाई करते हैं। इसमें 2 कंटेन नहीं करता, 2 इंक्लूड नहीं है। और सेकंड सेट में आपका 2 इंक्लूड है, 2 से छोटे नंबर इंक्लूड है, 1 से ग्रेटर नंबर इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने इसका इंटीरियर लिया तो इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है भी इंटीरियर के अंदर ऐसे होते हैं कि सपोज आपके पास कोई सेट है ए और अगर उसमें आपके पास कोई एलिमेंट एक्स उसका निबरहुड है, एक ए सेट का निबरहुड एक्स है, तो जो वो एक्स होगा वो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो सिमिलर यहाँ पे ए सेट है, इसके अंदर मान लो इसके निबरहुड पॉइंट 1 2 है, जैसे हम जानते हो 1 2 होते हैं, तो अब जो 1 2 होंगे वही क्या होंगे इसके इंटीरियर्स। तो यहाँ पे इसके इंटीरियर क्या बनेंगे 1 2 और बी का भी इंटीरियर क्या होगा 1 2। तो यहाँ से ये क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी बट ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी इंटीरियर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ रियल्स सच दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पॉसिबल दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी इंटीरियर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या है हमारे पास कि भी आपने यहाँ पे शो करना है प्रॉपर सबसेट हम किनको बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो सेट्स होते हैं, प्रॉपर सेट का मीनिंग वो होता है कि भी ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट जब कहेंगे जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो इंक्लूड होंगे ही, बट इसके अलावा जो बी है उसके अंदर एक दो एलिमेंट ऐसा होगा, एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर नहीं है। मीन्स बी के अंदर सपोज मान लो 1 2 3 4 तक इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बी के अंदर 1 2 3 4 है, बट उसके बाद 4 के बाद उसके पास सपोज मान लो 5 6 7 8 ये नंबर्स भी हैं। तो ए बी का प्रॉपर सेट तो है बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी के पास तो है, लेकिन बी के पास इसके अलावा भी और एलिमेंट्स हैं। तो आपने इसी तरीके से एक ऐसा प्रॉपर सेट लेना है, प्रॉपर सबसेट लेना है ए और बी का, और उसमें ए इंटीरियर और बी इंटीरियर लेना है। मीन्स 2 नंबर्स लेने हैं, ए आपने 1 2 ले लिया यहाँ पे सपोज कर लिया और बी को आपने क्लोज 1 2 कर लिया। इसका मीनिंग क्या है कि भी ए भी ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि ए से बड़े और 2 से छोटे नंबर्स इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, 1 और 2 नहीं है। बी का मीनिंग है कि 1 से बड़े और 2 से छोटे नंबर सारे इंक्लूड तो हैं, ए और 2 भी इन दोनों के अंदर इंक्लूड है। तो ए बी का सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर तो हैं, इसके अलावा 1 और 2 भी इसके अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड है। तो हम बोल सकते हैं इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन ए का इंटीरियर करेंगे 1 2, बी का इंटीरियर करेंगे इज ऑल्सो 1 2। ये आप जानते हो हमने नेबरहुड के रिगार्डिंग हमने बनाया इसका इंटीरियर। तो आपने देखा कि और बी हमारे पास दोनों सेट्स जो थे वो नॉन एम्प्टी रियल्स के थे और ए जो था वो बी का प्रॉपर सबसेट था, देन इनके इंटीरियर्स आर इक्वल। सिक्स्थ एग्जाम्पल आता है कि आपने एग्जाम्पल से शो करना है कि अ सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। कि भी अगर आप सबसेट ऑफ क्लोज सेट लेते हो, एक सबसेट लेना है क्लोज सेट का, और जब आप उसमें करो तो वो क्लोज नहीं आता। जैसे आपने एक इंटरवल, इन्होंने क्लोज की बात कही है, हमने यहाँ पे एक ओपन कंसीडर कर लिया, हमने 2 3 एक ऐसा सेट कंसीडर किया है जो कि मेरा क्लोज सेट से बिलोंग करता है। इन्होंने बोलना है कि भी जब आप किसी क्लोज सेट का सबसेट लेते हो तो हमने यहाँ पे ये क्लोज सेट 2 3 है, इसका सबसेट 2 3 ले लिया। तो उन्होंने कहा भी ये हमेशा मतलब ये ज़रूरी नहीं है सेट नीड टू बी क्लोज, तो ये क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज नहीं होगा इट मीन्स हमने यहाँ पे एक ओपन ले लिया, ओपन सेट ले लिया एक क्लोज सेट का सबसेट। तो 2 3 being closed interval is closed set, whereas its subset 2 3 is open being an open is not a closed set। ठीक है, सेकेंड हमने एक ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना है कि भी जो क्लोज सेट में कंटेन करता है लेकिन वो क्लोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 5 हमने 3 4 के सबसेट ले लिए, 3 4 का सबसेट 2 5 ले लिया, और यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि भी ये क्लोज इंटरवल है 2 5 जो कि इसमें क्लोज नहीं है। एक तरफ तो हमने एक ऐसा सेट लेकर चलना है
कि भी जो क्लोज का सबसेट भी किसी ऐसा कोई एक ऐसा सेट जिसका सबसेट तो क्लोज हो लेकिन वो खुद क्लोज ना हो। तो यहाँ पे हमने लिया 2 3 का सबसेट, ये 2 3 यहाँ पे एक तरफ क्लोज ले लिया, एक तरफ ओपन ले लिया। तो 2 3 का सबसेट 2 3 तो ये क्लोज 2 3 तो है ना, बिकॉज 2 3 के जितने भी नंबर है इसका मीनिंग तो आप जानते हो कि 2 से ग्रेटर 3 से लेस। तो इस क्लोज का मीनिंग भी तो ये कि 2 से ग्रेटर 3 से लेस, तो इसका सबसेट हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि भी ये जो 2 3 है ये क्लोज है और ये ओपन है। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट हमें पार्ट गिवन था क्वेश्चन का वो सोल्व है। सेकंड हमारे पास आता है कि भी आपने क्लोज सेट लेना है और उसका सबसेट ओपन में, मतलब उसका सबसेट क्लोज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 4 एक क्लोज लिया, 3 4 आपने एक क्लोज सेट ले लिया, इसका सबसेट आपने ओपन इंटरवल 2 5 ले लिया, 2 5 इसके बीच लाई करते हैं ना, तो इसलिए इसका सबसेट 2 5 है। 2 से बड़े 5 से छोटे इसके अंदर लाई करते हैं ना, और ऑल्सो इसमें 3 और 4 लाई करते हैं, तो ये इस 3 4 क्लोज का सेट सबसेट 2 5 है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भी क्लोज सेट का सबसेट, यहाँ पे आप एक ओपन सेट लिया, ये ज़रूरी यहाँ पे नहीं है कि भी इसका जो क्लोज सेट का सबसेट भी क्लोज आए या फिर ओपन का ओपन ही आए। ठीक है, तो ये आपके सम एग्जाम्पल्स थे, 6 एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ईजी हैं। देन उसके बाद 1.2 सेकेंड एक्सरसाइज आती है। फर्स्ट में तो आपको नेबरहुड पॉइंट को ही डिफाइन करना है और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली नेबरहुड दिखाना है। सेकेंड में इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर्स ऑफ नेबरहुड इज ऑल्सो अ नेबरहुड पॉइंट। थर्ड में आपको नेचुरल नंबर्स के साथ दिखाना है कि जब आप रियल्स में से नेचुरल्स को माइनस कर देते हो तो कैन बी नॉन एम्प्टी सेट नेबरहुड ऑफ इस पॉइंट। उसके बाद दिखाना है कि शो दैट द सेट इज़ नॉट नेबरहुड, कि इंटीजर्स का नेबरहुड सेट नहीं होता। ये सब आप इन डेफिनेशंस में देख चुके हो, बहुत इजी है। फिफ्थ में आपने एग्जांपल्स देने हैं कि भी ऑल नेचुरल नंबर्स क्या ओपन होते हैं, इंटीजर्स का सेट कैसे होता है, रैशनल का इरेशनल्स का यूनियन कर दो जब दो सेट्स की। ठीक है, उसके बाद भी आपने एग्जांपल्स देने हैं कि एक ऐसा सेट बताओ जो ओपन है लेकिन इंटरवल नहीं है, ये हम प्रीवियस कर चुके हैं सारे के सारे। उसके बाद आपने सेट क्लोज है या ओपन है ये बताना है, और अगर नहीं है तो अपने आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए बताना है। उसके बाद स्टेटमेंट्स करनी है कि कहना फाइनाइट सेट भी ओपन, कि अगर फाइनाइट सेट ओपन होता है, ठीक है, और अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हो। देन नेक्स्ट आपके पास 9th क्वेश्चन है ऑल रैशनल नंबर से रिलेटेड। आपने यहाँ पे क्लोज है या ओपन है वो शो करना है। उसके बाद आता है यूनियन ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज्ड सेट, इंटरसेक्शन 2 क्लोज सेट्स की लेके चलनी है, यूनियन ओपन सेट्स की, 2 ओपन सेट्स की, इंटरसेक्शन 2 ओपन सेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा आपका क्लोज सेट, ओपन सेट्स, नीबरहुड और इंटीरियर, इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। जब आपको नीबरहुड, इंटीरियर, ओपन सेट, क्लोज सेट, इसकी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तब आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।